नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद यूनुस पहुंच गए साहब चीन के अंदर। भारत को एहसास हुआ कि भूकंप आने जा रहा है, कुछ तो होने जा रहा है। मोदी साहब ने बीच में चिट्ठी भी लिख दी। अमेरिका के जनरल भी वहां पहुंच गए, खासतौर से बांग्लादेश के अंदर। यहां भारत को शायद पहली बार पिछली अगस्त के बाद महसूस हुआ कि बांग्लादेश हाथ से फिसल गया है, चला गया है। और बांग्लादेश का हाथ से चले जाने का मतलब है कि भारत ने अपने आसपास के जो नेबरहुड्स है उसमें एक दुश्मन और बना लिया, बांग्लादेश। अब क्या है, आग लगी है तो बुझाने की कोशिश है। शी जिनपिंग ने यूनुस को रेड कारपेट वेलकम दिया। जी हां, लाल कालीन बिछा दिया, उसके लिए पलक पावड़े बिछा दिए। वो समझ गया था कि अब मौका आ गया कि बांग्लादेश के ऊपर अपना फौलादी शिकंजा कस दिया जाए। वही हुआ। वहां पर इंडिया ने मेडिकल वीजा देने कम कर दिए। 7,000 वीजा डेली दिए जाते थे, 1,000 पे आ गए और कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। और सारे के सारे वो मरीज चाइना के पास चले गए। चाइना ने हॉस्पिटल खोल दिया और कहा 2 साल के अंदर शानदार ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगा ढाका के अंदर, दुनिया देखेगी। और वो बना के तैयार भी कर देंगे। इंडिया ने वैक्यूम पैदा किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा शी जिनपिंग और यूनुस के बीच में। बीजिंग में तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली वहां पर, और वो प्रोजेक्ट चाइना को देने की सहमति बनती नजर आई। चाइना यही बहुत साल से चाहता था और शेख हसीना वही नहीं कर रही थी। लेकिन मोदी साहब भी तो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं टाल मटोल चल रही थी। पर शेख हसीना एक मित्र होने के नाते उसको बर्दाश्त कर रही थी। जब शेख हसीना पिछले साल की बात है प्रधानमंत्री थी तो चाइना गई थी, लेकिन अनसेरेमोनियसली उनको वापिस आना पड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट हम चाइना को शायद दे सकते हैं, लेकिन भारत का जब दबाव पड़ा तो बैक ट्रैक कर गई कि नहीं, हम चाइना को नहीं देंगे। लेकिन अब कोई उलझन नहीं थी, अब कोई आपस में कोई रंजिश भी नहीं थी, कोई ऐसा बोझ नहीं था। यूनिस ने खुली बाहों से कह दिया कि हाँ, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट चाइना उसको पूरा करेगा, और यही भारत नहीं चाहता था। अल्टीमेटली भारत ने ईस्टर्न सेक्टर पे एक और दुश्मन पैदा कर लिया, और चाइना ने बांग्लादेश को जो ऑफर की हैं प्रोजेक्ट्स या अपना फौलादी शिकंजा और कसा है, अब उससे बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि मोदी ने अपनी गलतियों से, हिमालयन ब्लंडर से, अपने ईस्टर्न सेक्टर में एक दुश्मन और पैदा कर लिया। हाउ टू कन्वर्ट द फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, लर्न फ्रॉम मिस्टर मोदी। ना म्यांमार हमारा हुआ, भूटान दोस्त था वो भी दोस्त ना रहा। नेपाल तो पूरा इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ पर जो गृह युद्ध हो रहा है या संभावनाएं बन रही हैं, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जो कर रही है राजशाही को वापस लाने के लिए, वो पूरा भारत के द्वारा भड़काया हुआ है। तो भारत ने नेपाल को भी दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान पहले से दुश्मन था। श्रीलंका और मालदीव्स वैसी छिटक चुके थे। मैंने कहा ना कि हाउ टू कन्वर्ट द फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, लर्न इट फ्रॉम द मोदी। और एक बांग्लादेश था, उसको भी दुश्मन बना लिया। अब आग लगी तो चिट्ठी लिखने बैठ गए यूनुस को कि हमारी तो साझी बलिदान हमने किया था, लेकिन अब चिड़िया जा चुकी है ना हाथ में से। अब वो अमेरिका के पाले और चीन के पाले में जा चुका है। अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं वहां पे। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का अपना जो अहंकार है, उसने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट का चाइना के पास जाना, मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक हार है। समझो तो बहुत बड़ी हार है, ना समझो तो कुछ नहीं। शायद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी पड़ोसियों के राजाओं को या उनके राष्ट्राध्यक्षों को अपना मुख्यमंत्री समझ लिया था। वो भूल गए कि एक राष्ट्र को राष्ट्र की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बराबर ट्रीट करना पड़ता है। उसको एज ए अपनी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं समझ सकते। बस यही नहीं समझ पाए, और कहीं ना कहीं वो ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले गए जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।